देखते हैं, 2 बातें जैसे कि कठिनाई आती हैं, तो कठिनाई हमें जो बुरा मिलने वाला होता है ना, वो नहीं मिलता और अच्छा मिल जाता है। मतलब यही तो है कि कठिनाई एक तरह से छुपा लेती हैं, जो हमें बुरा मिलने वाला होगा, वो नहीं मिले। मतलब एक तो हमें यही है कि अच्छा बुरा मिले ही ना, ऐसा कर्म करें। परंतु जो बुरा मिला है तो कठिनाई में परिश्रम करते हैं तो कठिनाई आती है। जो भी है वो है कि हमें बुरा नहीं मिल रहा, हमें बुरा न मिले, उससे बचने के लिए कठिनाइयाँ होती हैं। और इस तरह से हम जब छोटे-छोटे मतलब हम कहते हैं एक तरह से छोटे-छोटे पग रखेंगे या इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ पर ध्यान देंगे, छोटी-छोटी खुशियाँ पर ध्यान देंगे कि ये चीज़ ऐसी है, तो पता नहीं लगेगा हम कब बड़ी चीज़ पर पहुँच गए। जैसे कि हम एक बार कभी-कभी हम हमारा मस्तिष्क सोचते थे कि हम दूसरों के कार्य को करने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि खुशी कि दूसरों को, जैसे हमें पता है कि दूसरों की जो है खुशी, छोटी खुशी है, वह बहुत मान्य है। हम करने लगते हैं जैसा भी वो कह रहा है कि हाँ चलो उसको खुशी है, उसमें मुझे भी खुशी हो रही तो मैं कर देता हूँ। तो कम कर देते हैं कि अच्छा इसकी ये खुशी इस कारण से है, तो करते हैं, चलो करते रहते हैं। तो एक ऐसा, हाँ ये हमारा भाव होना चाहिए। देखो छोटी खुशी हमें देखनी पड़ेगी जीवन में, मतलब खुशी खुशी छोटी जैसे भी जीवन में आती हैं। जैसे कि हम दुष्टता की व्यक्तियों के पास भी जाते हैं, परंतु हम पहले देखें कि हमारे व्यक्तियों को जो हमारे साथ थे उनको कैसी खुशी मिल रही थी उनको। अब ये व्यक्ति जिनके साथ हम हैं, इनकी इतनी बड़ी खुशी है, तो ये किसी की छोटी खुशी को भी ख़त्म कर रहे हैं, तो ये गलत हुआ ना। तो मतलब जो हम किसी की छोटी छोटी खुशी में भी वो करेंगे तो हम भी अपनी छोटी छोटी खुशी में आनंद होगा। मतलब फिर हमें हर पल में आनंद आओगा। हम किसी की छोटी छोटी खुशी पूरी करते हुए शहीद भी हो जाए ना, जैसे कि कौन होते हैं, सैनिक इत्यादि होते हैं, तो उन्हें अगला जन्म बहुत अच्छा मिलता है। उनके हर पल में उन्हें खुशी होती है, क्योंकि उनका आपको पता है, क्योंकि बड़ों जो दुष्टता फैला रही दूसरे व्यक्ति, उन्हें खुशी हो रही उनके छोटे पलों को खुशी में से हटाने का। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इनकी छोटे पलों की खुशियों की क्या अहमियत है, तो आप उनके लिए फिर करते हैं। तो भले ही दूसरा जन्म पता है आपको कि बहुत अच्छा मिल जाएगा, दूसरा जन्म मतलब मिल जाएगा, भले ही अब जो कुछ हो जाए, दूसरा जन्म आपके पास है, छोटी छोटी खुशियाँ आपको मिलेगी पल पल की। तो गमनशील हो आप, दूसरों के लिए भी करें। विश्व में व्यक्त वायु इस पृथ्वी को धारण करता है, वह समाज में ब्रह्म शक्ति छात्र शक्ति की रक्षा करे। उस वायु के सर्वत्र व्याप्त जल ऊर्जा बलवान प्रसिद्ध है। ओम भुज्य सुख भोग होता है, जो सुपर्ण अर्थात मनो पंखों से यजमान को ऊपर उठा लेता है, जो गंधर्व अर्थात मधुरवाणी का धारण करने हारा है। यज्ञ वह होता है जो पंखों से यजमान को, मतलब वही बात कह रहे हैं कि छोटी छोटी खुशी के लिए हम कर रहे हैं, तो हम हर पल को आनंद महसूस करेंगे। फिर यजमान की तरह हम पंखे हमारे ऊपर उठ जाएंगे और मधुरवाणी हमारी होगी, तो हम भी मधुर मधुर हो जाएंगे, हमारा जीवन मधुरता पूर्वक हो जाएगा। समता बढ़ने वाली दक्षिणास्त्व नाम ईश्वर की स्तुति है। मतलब जो चाला चला खुशी तो उसकी ऐसी है, जैसे हम चाहते हैं, हम पति किसी के धन को अपनाना चाहते हैं, परंतु जो व्यक्ति दूसरों का नहीं देखता, दूसरा के छोटे सुख को ख़त्म कर देता है, अपने सुख को जो है उसको बढ़ा लेता है, अपने सुख को कि वो चाहिए, मतलब उसके भावों को, भोगों को, भाव और भोग बढ़ा लेता है, वो व्यक्ति फिर नहीं समझता, वो व्यक्ति दुष्टता करता है। समझ जाते हैं फिर उसको देख के कि ये गलत है, क्योंकि फिर हम उसको देखते हैं कि हाँ ये इसका सुख का स्तर वही है जैसे कि जो हमें पहले छोटे सुख मिलते थे जब हम अच्छाई के रास्ते पर थे। मतलब ये हम हमारे सुख को भान करवा रहा है कि हमारे देश के सुख क्या थे, हमारे अपने सुख क्या हैं, दूसरों के प्रति अच्छे सुख क्या हैं, तो हम उससे फिर और अच्छाई करते हैं कि व्यक्ति दुष्टता करता ही है, हमें नहीं करनी। ओम। तो ऐसे हम ऊपर उठ जाते हैं। सुख भोग होता है जो मानो पंखों को, हमें सुख भोग भावों को फ्री होना कि हाँ क्या आते हैं, उनके पंखों को ऊपर उड़ाना, उनकी भोग की भावना को नहीं ऊपर उठाना।
हमारा पंगे है कि जैसे कि मैं इसके ऊपर भावना रखूँ तो मुझे उस भावना को सिद्ध भी करना पड़ेगा। मतलब इसके धन को मैंने नहीं लिया, मतलब इसके अपने जो पति का है वो अपना नहीं समझा, तो मैं इसकी जो भावना है भावनाओं को सिर्फ समझ कर क्या करूँगा। अगर मैंने जो इसकी है उसको अपना नहीं समझा तो मैं अपने अनुसार अपना समझूंगा, तो सोचूंगा कि अच्छा ही हो, अच्छा हो उसके साथ हो और उसके धन का अच्छा हो, सही जगह पर वो लगा हुआ है, वो कभी बुराई ना करे। अगर हमने सोचा कि हम उसका हमारा है तो हम सोच कहेंगे कि हाँ इसे अच्छाई की तरफ लगाओ, इसे बुराई की तरफ ना लगाओ, मतलब ये हमारा है। हम बता रहे हैं कि इसे सही दिशा में लगाओ, इसे इस सुख में लगाओ। तो फिर एक भाव होगा ना, एकता भाव कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है। आपका अच्छा ये है मैं जानती हूँ, और मैं तुम भी जानते हो कि आपका मेरा अच्छा क्या है और आपका अच्छा क्या है, तो आप भी वही कीजिएगा कृपया करके जो आपका अच्छा। तो वही भावना समझते हैं, तो भावना पंखों की वही तो है कि पंखों से यजमान को ऊपर उठा लेता है कि हम भावना समझे कि आपकी अच्छाई तो ये है, वो आपकी इच्छाई नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये सुख कहाँ मिला उसके स्रोत को याद रखे हमेशा। तो पत्नी को बता दे पति को कि इसका स्रोत ये है, उसको स्मरण रखे, ये ना गलत ना करे।